अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या इसको कह सकते हैं एंट्रोपी एज अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, भी हम इसकी मदद से समझेंगे। तो जनाब, अब इसका यानी खुलासा कहें कि अब तक जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से हमने हासिल किया उसको समराइज करेंगे और एंट्रोपी को भी एक वेरिएबल के, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के तौर पे बीच में देखेंगे। तो सेकंड लॉ को स्टेट करते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि ds बराबर है डी क्यू रिवर्स ओवर dt है। तो अब आप यहां से डी क्यू किसके बराबर लिख सकते हैं? TDS के तौर पे लिखा जा सकता है। ये सेकंड लॉ से ये इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक हो गया। फिर अगर आप फर्स्ट लॉ की मदद देखें तो फर्स्ट लॉ आपको कहता है कि इंटरनल एनर्जी की चेंज होती है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। यहां से डी क्यू निकाल ले तो डी डब्ल्यू दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस डी क्यू की जगह रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। चूंकि क्लोज सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी की चेंज सिर्फ इंटरनल होगी, तो मैंने ई को यू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया। फिर डी क्यू आपके पास ऊपर से निकाला जा सकता है कि टीडीएस के तौर पे लिखा जा सकता है, डी डब्ल्यू को पीडीवी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। ठीक है, जो एक तरह से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की आपने वैल्यूज को एडजस्ट करके बनाई। अब हमने एंथैल्पी का एक लेक्चर पढ़ा था, H बराबर है U प्लस PV के। अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड पे, तो DH आ जाएगा, DU आ जाएगा, DPV आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा, P फर्स्ट फैक्टर सेकंड का डिफरेंशियल, फिर V बाहर आ जाएगा, DP आ जाएगा। ये दो फैक्टर जिनको मैंने हाईलाइट किया रेड के तौर पे, क्या इक्वेशन 1 में देखें तो ये TDS के बराबर नहीं है। तो क्या इन दोनों की जगह TDS प्लेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसका मतलब अब यहां से TDS निकालना हो तो VDP दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 1 आई ये भी TDS की है, इक्वेशन 2 भी TDS की है। तो ये जो आपके पास 1 और 2 है ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस हैं जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज को रिलेट कर रही हैं। ठीक होगी बात। अब इस सारी इक्वेशन जो इसके ये दो हैं या इससे अलावा भी जो आती है उनको जरा डिटेल में समराइज करते हैं कि है क्या। भाई सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, डी क्यू बराबर है डी इंटरनल प्लस डी डब्ल्यू। ये आपका किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, किसी भी सिस्टम के लिए। मगर जब आप इसी टूल को थोड़ा चेंज करके ई इंटरनल की जगह यू लिखते हैं तो ये क्लोज सिस्टम के लिए आ जाता है। ठीक है, यानी आपके पास ये सिस्टम, ये इक्वेशन हम कब लगाएंगे? जब क्लोज स्टेशनरी सिस्टम होता है आपके पास। ठीक है, और ये वाला था ओपन सिस्टम के लिए। अब इसी इक्वेशन में अगर आप एक और बदलाव देखें, डी डब्ल्यू की जगह पीडीवी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लोज सिस्टम तो है ही है क्योंकि डी यू लगा हुआ है और पीडीवी वर्क हो रहा है वहां पे, यानी ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक तरह से लागू होगा, यानी उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आपने इक्वेशन पढ़ी डी क्यू इज इक्वल टी डी एस, ये हम कहेंगे सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये लागू है। अगर आपको फार्मूला याद हो तो क्यू के साथ छोटा सा रिवर्सिबल लिखा होता है, तो वो यही है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ ये इक्वेशन इस्तेमाल हो सकती है। फिर वो जो आज हमने इक्वेशनें बनाई जरा उनका मुआवजना करते हैं कि टी डी एस डी यू प्लस पी डी वी। तो आप कहोगे चूंकि डी यू आ गया तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तो है ही है, मगर ये क्लोज सिस्टम के लिए है। ठीक है, और आपके पास ये बताता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, यानी उनके पास वो आपके पास स्टेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहे। यानी जितने भी पैरामीटर इसमें आ रहे हैं वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते। जो आज की सेकंड इक्वेशन हमने ड्राइव की थी टीडीएस बराबर है डीएच माइनस वीडीपी, ये इक्वेशन आपके पास सिस्टम के बारे में रिलेट करती है। ये भी बताती है कि इनमें से कोई भी पाथ फंक्शन नहीं है और ये भी किसी भी प्रोसेस के लिए होल्ड कर सकती है। अब यहाँ पे जो एक लफ्ज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आता है उसमें जो खास तौर पे समझने वाला है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये थोड़ा सा जहन को ना एक मशकूक कर देता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो आप उसे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट पे प्लॉट ही नहीं कर सकते, यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है हम ये कहें कि चेंज ऑफ स्टेट इरिवर्सिबल है, ना कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो आइंदा से जब इरिवर्सिबल का बात आएगी तो हम ये समझे, हमारे जेहन में क्लिक होना चाहिए कि ये स्टेट ऑफ चेंज हुई है ये इरिवर्सिबल है, प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं है। ठीक होगी बात।
और ये जो दो इक्वेशनें आज हमने बनाई हैं जो एंट्रोपी की चेंज आपको बता रही हैं किसी भी रिवर्सिबल पाथ में, तो अब अगर आप देखो तो ये आगे इन दोनों इक्वेशनों से अगर आपने चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है जो बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट है तो वो सेम आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ये आपके रिवर्सिबल प्रोसेस का हो या आपके पास चेंज और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों सूरतों में जवाब क्या आएगा? सेम आएगा आपके पास। बात समझ गए कि आपके पास जो एंट्रोपी की चेंज है बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट, वो चाहे ये इक्वेशन इस्तेमाल करो चाहे ये इक्वेशन इस्तेमाल करो, यानी चाहे वो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों सूरतों में जवाब क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। ठीक है जनाब, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये दो बातें ध्यान में रखनी है जरा। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।